संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज पैसे की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। सोचो, अगर आपके पास पैसे नहीं होते, सिर्फ 10 किलो गेहूं होता, तो क्या मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट खरीद पाते? बहुत मुश्किल होता है ना। बस इसी मुश्किल से एक जरूरत पैदा हुई। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि बिना पैसे के लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी। फिर हम पैसे के इवोल्यूशन की कहानी देखेंगे, उसकी 3 सुपर पावर्स को समझेंगे और आखिर में आज के टाइम में पैसा कितने टाइप का होता है उस पर एक नजर डालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, समस्या, बिना पैसे के जीवन। मतलब हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में, यानी जब चीजों के बदले चीजें ली दी जाती थी, तो हर ट्रांजैक्शन बहुत डिफिकल्ट और स्लो था। आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता जिसे आपकी चीज चाहिए हो और उसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए। इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, पैसे ने इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल और फास्ट बना दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे का जन्म हुआ। पर पैसा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। चलिए देखते हैं सेक्शन 2 में इसका सफर गायों से लेकर सिक्कों तक कैसे पूरा हुआ। पैसे का एवोल्यूशन यानी विकास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। पहले के जमाने में गाय और भैंस जैसे जानवर ही दौलत माने जाते थे। लेकिन जानवर तो बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं, इसलिए लोग मिनरल स्टोन्स यूज करने लगे। फिर जब राजा महाराजा आए तो उन्होंने सोने चांदी के सिक्के बनाए। उसके बाद मॉडर्न एरा में सरकारों ने पेपर मनी यानी करेंसी नोट्स छापे। और आज तो हम बैंकिंग और ई मनी के जमाने में हैं। यूपीआई, जीपे, पेटीएम सब हमारे फोन में। तो हमने पैसे की हिस्ट्री तो जान ली, पर सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर पैसा करता क्या है। आइए सेक्शन 3 में समझते हैं पैसे की 3 अनोखी सुपर पावर्स को। देखिए, पैसे के 3 मेन काम होते हैं। पहला, ये चीजों को खरीदने बेचने का जरिया है। दूसरा, इसमें हम अपनी दौलत जमा करके रख सकते हैं। और तीसरा, ये हर चीज की कीमत तय करता है। पहली सुपर पावर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है कि आप पैसा देकर कुछ भी खरीद सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सोचो, एक किसान गेहूं बेचकर पैसे लेता है और फिर उन पैसों से कपड़े या घी खरीद सकता है। उसे चावल के बदले कपड़ा देने वाले को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी सुपर पावर, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसे को आसानी से बैंक में या घर पर फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। गाय भैंस की तरह इसके बीमार होने या मरने का कोई डर नहीं होता। और हां, इसी फंक्शन की वजह से आज ईएमआई या क्रेडिट सिस्टम यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स पॉसिबल हैं। अब तीसरी सुपर पावर समझने से पहले जरा इस सिचुएशन को देखो। बार्टर सिस्टम में 20 किलो गेहूं के बदले कितना चावल मिलेगा, या कितना कपड़ा, या कितना घी, हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। और इसी कंफ्यूजन का एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है पैसा। पैसा हर चीज को एक साफ साफ कीमत देकर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और यही है पैसे की तीसरी सुपर पावर, मेजर ऑफ वैल्यू। पैसा हर चीज और सर्विस को एक वैल्यू यानी कीमत दे देता है। इससे कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक फोन 15,000 रुपए का है और एक शर्ट 500 रुपए की। अब डिसीजन लेना कितना सिंपल है ना? अब जब हमने पैसे के काम को समझ लिया है, तो सेक्शन 4 में जल्दी से एक नजर डालते हैं कि टाइम के साथ साथ पैसे के कितने अलग अलग टाइप्स डेवलप हुए हैं। ये हैं पैसे के अलग अलग रूप। शुरुआत हुई कमोडिटी मनी यानी फसल से, फिर एनिमल मनी आया, उसके बाद मेटल मनी यानी सिक्के, फिर पेपर मनी यानी नोट्स, फिर प्लास्टिक मनी यानी कार्ड्स, और अब हम ई मनी के युग में हैं, जहां यूपीआई और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, पर इस सब का मतलब क्या है? द की टेक अवे क्या है? इस पूरी बात का मेन पॉइंट क्या है? तो देखो, इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या बैंक अकाउंट में एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, एक उपकरण है जिसने हमारी इकोनॉमिक लाइफ को आसान, तेज और बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। हमने गायों से शुरू करके ई मनी और क्रिप्टो तक का सफर देख लिया। अब आप लोगों की बारी। आपको क्या लगता है पैसे का अगला रूप क्या होगा? फ्यूचर में हम लेन देन कैसे करेंगे? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको पैसे की ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।